हाँ जी बेटा, हमारे तक अभी बेटा 16 कंसेप्ट हमने कर लिए थे। उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। अगर किसी को नहीं कोई समझ आया कंसेप्ट तो आप मेरे से व्हाट्सएप करके दोबारा पूछ सकते हो, मैं उसको दोबारा समझा दूंगा। now beta I'm going to continue 17th concept. It's goods given as charity. ठीक है, अगर आपने कोई गुड्स या कोई भी कैश अगर चैरिटी में दिया, डोनेट किए हैं गुड्स या कोई कैश अगर बिजनेस में से डोनेट किया है, उसकी आप एंट्री कैसे बनाओगे। जैसे हम एग्जांपल लेके चलते हैं, डोनेटेड रुपीज 10,000 टू अ चैरिटेबल ट्रस्ट। क्या आपने 10,000 रुपीज़ जो है वो एक ट्रस्ट को क्या किए, डोनेट किए। बट एक तो आपने क्या चीज़ की है, डोनेशन की है। सो एक तो अकाउंट कौन सा आ जाएगा, डोनेशन। डोनेशन अकाउंट लिख सकते हो या इसको आप चैरिटी अकाउंट भी लिख सकते हो। और दूसरा बट आपने जो डोनेट किया वो क्या चीज़ की है, कैश। तो पैसे आपने डोनेट किए हैं, तो दूसरा अकाउंट कौन सा आ जाएगा, कैश। अकाउंट्स आइडेंटिफाई हो गए। अब डोनेशन बट आपके लिए क्या बन गया, एक्सपेंस। तो नेचर क्या बन गई, नॉमिनल। और कैश आपकी एसेट, नेचर क्या बन गई, रियल। बड़े रूल्स में जो एक्सपेंसेस का रूल क्या है, नॉमिनल का, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अभी आपके लिए एक्सपेंस बन गया, इसको आप क्या करोगे, डेबिट। और रियल का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बट आपने जब पेमेंट किया मीन्स डोनेशन दी है, तो कैश आपके पास से क्या हो गया, गोस आउट, इसलिए इसको आप क्या करोगे, क्रेडिट। सो आपकी एंट्री क्या बन गई, डोनेशन अकाउंट, या फिर आप लिख सकते हो चैरिटी अकाउंट, डेबिट टू कैश अकाउंट, 10,000 10,000। क्लियर बेटा, ये तुमने क्या चीज़ डोनेट की है, गुड्स, सॉरी कैश। ऐसे हम सेकंड एग्जांपल लेकर चलते हैं, गुड्स गिवन एज चैरिटी रुपीज 5,000 कि 5,000 के गुड्स हमने क्या कर दिए, चैरिटी मीन्स डोनेट कर दिए। अब बेटा हमने क्या किया, चैरिटी की मीन्स डोनेशन की है। सो एक तो अकाउंट कौन सा आ जाएगा, चैरिटी अकाउंट। और बेटा गुड्स है, और मैंने आपको जैसे पहले भी पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ कि गुड्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, आइदर वी कैन यूज़ वर्ड सेल्स और वी कैन यूज़ वर्ड परचेज। अब बेटा गुड्स हमने दान में दिए हैं, डोनेट किए हैं, सेल तो किए नहीं है, ये सेल्स काउंट तो नहीं आएगा। दूसरा अकाउंट कौन सा आ जाएगा आपका, परचेज। अकाउंट्स आइडेंटिफाई हो गए हमारे, चैरिटी नॉमिनल, परचेज भी नॉमिनल। अब बेटा एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं, डेबिट। अब बेटा यहाँ पर अपना वो रूल ले लो मॉडर्न अप्रोच का कि जब भी आपके एक्सपेंसेस डिक्रीज होते हैं तो क्या होते हैं, क्रेडिट। अब बेटा आपने गुड्स डोनेट कर दिए मीन्स आपके बिजनेस में से एक तरह की परचेज क्या होगी, कैंसिल ही होगी ना। परचेज हम किस लिए करते हैं, आगे रीसेल करने के लिए। तो हमने तो गुड्स डोनेट कर दिए, जब डोनेट कर दिए इट मीन्स आगे रीसेल नहीं हो पाएंगे, तो हमारी परचेज क्या हो जाएगी, कैंसिल। परचेज क्या होती है, डेबिट। अकाउंट्स में बेटा कोई भी चीज़ कैंसिल कैसे होती है, बाय डूइंग द रिवर्स। तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, क्रेडिट। सो आपकी एंट्री बन जाएगी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 5,000 5,000। ठीक बेटा, ये मैंने आपको एग्जांपल ले ली दो। एक में फर्स्ट एग्जांपल में मैंने क्या किया था कि हमने कैश अगर डोनेट किया है तो एंट्री क्या बनेगी, डोनेशन और कैश अकाउंट्स आएंगे, उसकी एंट्री बनेगी डोनेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और अगर हमने गुड्स डोनेट किए हैं तो एंट्री क्या बनेगी, एक तो आएगा चैरिटी अकाउंट या डोनेशन अकाउंट, और दूसरा भी गुड्स के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं परचेज, तो उसमें आपकी एंट्री बनेगी डोनेशन अकाउंट या चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज। सो इस तरह का बेटा ये कंसेप्ट आपका कंप्लीट हो गया, जैसे हम यहाँ गुड्स या कैश क्या कर रहे हैं अगर कोई डोनेट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट 18th कंसेप्ट बेटा है गुड्स यूज्ड इन द बिजनेस, कि आपने अपने गुड्स जो हैं वो अपने ही बिजनेस में क्या कर लिए, यूज़ कर लिए। मीन्स अपने ही गुड्स को आपने अपने ही बिजनेस में क्या किया है, यूज़ किया है। ठीक है, जैसे अब एग्जांपल ले लो, सपोज आपके गुड्स हैं, आपने अपने ही गुड्स जो हैं
वो अपने बिजनेस में यूज़ कर लिए, सपोज एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ कर लिए, या सपोज आपने अपने गुड्स हैं वो अपने फ्री सैंपल्स के तौर पे कस्टमर्स को क्या कर दिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए अपनी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख सकता हूँ गुड्स कॉस्टिंग ₹4,000 distributed as फ्री सैंपल्स, कि 4,000 के गुड्स जो है आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए फ्री सैंपल्स के तौर पे। ठीक है, अब बेटा आपने फ्री में सैंपल्स दिए, मीन्स अपनी ही दुकान के गुड्स हैं, आपने अपनी ही शॉप के गुड्स अपनी ही बिजनेस में क्या कर लिए, यूज़ कर लिए अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। ठीक, उसको हम कहते हैं गुड्स यूज इन द बिजनेस। जैसे मैंने एग्जांपल लिए कि 4,000 के गुड्स हैं, आपने अपने कस्टमर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए एज फ्री सैंपल फॉर एडवर्टाइजमेंट पर्पस। बेटा कोई भी हम अगर फ्री सैम्पलिंग करते हैं, कोई भी बिजनेसमैन, तो एक तरह की अपनी वो क्या कर रहा होता है, एडवर्टाइजमेंट। तो एक तो इसमें अकाउंट कौन सा आएगा, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट। और बेटा आपने क्या चीज़ की है यूज़, गुड्स, गुड्स के हम वर्ड के यूज़ करते हैं परचेज, सो दूसरा क्या आएगा आपका परचेज अकाउंट। एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस, सो नॉमिनल, परचेज भी नॉमिनल। अब नॉमिनल का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अभी एक्सपेंस है, इसको हम क्या करेंगे, डेबिट। और परचेज का बेटा वही पुराना सिस्टम, हमने अपने गुड्स क्या किए, आगे रीसेल नहीं किए। अगर तुम रीसेल करते फिर अलग बात थी, हमने अपने गुड्स अपने ही बिजनेस में क्या कर लिए, यूज़ करके ख़त्म कर दिए। जब गुड्स खत्म हो गए मीन्स परचेज कैंसिल होगी। अब परचेज का बैलेंस क्या था, डेबिट, उसका रिवर्स हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। सो आपकी एंट्री बन जाएगी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 4,000। ठीक बेटा, ऐसे हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सेकंड एग्जांपल, टिम्बर कॉस्टिंग ₹40,000 used in making a furniture for his शॉप। कि आपने अपनी ही गुड्स में, अपनी शॉप में से 40,000 का टिम्बर क्या कर लिया, यूज़ कर लिया, किस काम के लिए, अपना फर्नीचर बनाने के लिए। टिम्बर का मतलब होता है लकड़, लकड़ मीन्स उसके गुड्स हैं, उसने अपने ही गुड्स को यूज़ करके अपनी ही दुकान का क्या बना लिया, फर्नीचर बना लिया। अब बेटा उसने क्या चीज़ बनाई है, फर्नीचर। सो एक तो अकाउंट कौन सा आ जाएगा, फर्नीचर, और दूसरा उसने अपनी दुकान में से क्या चीज़ यूज़ की है, गुड्स, उसके लिए मीन्स टिम्बर यूज़ की है, उसके लिए अकाउंट कौन सा आ जाएगा, परचेज। और फर्नीचर इज एन एसेट, सो नेचर क्या बन जाएगी, रियल, परचेज नॉमिनल। और रियल का रूल क्या है, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। आप अपनी शॉप के लिए आपने फर्नीचर बनाया है, बनाया मीन्स एक तरह का कम्स इन हो गया, और कम्स इन को आप क्या करोगे, डेबिट, फर्नीचर डेबिट हो गया। और आपने अपने ही गुड्स अपने ही बिजनेस में यूज़ कर लिए, बेचे तो है नहीं, अपने ही बिजनेस में यूज़ कर लिए, तो आपके गुड्स अपने ही बिजनेस में क्या हो गए, खत्म हो गए, कंज्यूम हो गए। कंज्यूम में परचेज को कैंसिल कर दें, परचेज डेबिट थी, उसको रिवर्स करके हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। सेंट्री आपकी क्या बन गई, दैट इज फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 40,000 40,000। क्लियर बेटा, ये कंसेप्ट आपका था, अगर आप अपने ही गुड्स किस में यूज़ करते हो, अपने बिजनेस में। इसमें मैंने दो एग्जांपल से ली। पहले एग्जांपल में हमने क्या किया था, गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिया फ्री सैंपल्स, वो आपके लिए बन गई एडवर्टाइजमेंट, तो उसमें एडवर्टाइजमेंट अकाउंट ले लिया। दूसरी मैंने एग्जांपल में क्या लिया है कि आपने अपने ही गुड्स जो हैं अपने ही बिजनेस में यूज़ कर लिए फॉर मेकिंग एन एसेट्स, इस गुड्स को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, एसेट्स में। ठीक है, इसमें आपने फर्नीचर में कन्वर्ट किया, तो अकाउंट कौन सा आ गया, फर्नीचर, और जो गुड्स के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं, परचेज। तो आपकी एंट्री बन गई फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। क्लियर बेटा, दीज टू कंसेप्ट्स। नेक्स्ट बेटा 19th कंसेप्ट। 19th कंसेप्ट है आपका एक्सपेंसेस रिगार्डिंग परचेज
और सेल ऑफ गुड्स और एसेट्स। ये पॉइंट बेटा आपने याद रखना है, कई न्यूमेरिकल्स में बेटा आपको ये कंसेप्ट काम आएगा। इस कंसेप्ट का मीनिंग क्या है बेटा, अगर आप कोई भी एसेट परचेज करते हो उसके रिगार्डिंग कोई एक्सपेंस पे करते हो, उसका ट्रीटमेंट क्या करना है। अगर आप कोई गुड्स परचेज करते हो उसके रिगार्डिंग कोई एक्सपेंस पे करते हो तो उसका ट्रीटमेंट क्या करना है। इसको बेटा मैं आपके यहाँ पर लिख देता हूँ। एक तरफ हम लिख लेते हैं गुड्स और एक तरफ हम लिख लेते हैं एसेट्स। और बेटा जो गुड्स हैं, गुड्स के जो एक्सपेंसेस हैं उसको हम अलग से शो करते हैं। मीन्स एक्सपेंस की एंट्री हम अलग शो करेंगे और परचेज की एंट्री अलग शो करेंगे। पर अगर आपने एसेट के रिगार्डिंग कोई भी एक्सपेंस किया, पे किया है, तो उसको अलग से शो नहीं किया जाता। तो उस एक्सपेंस की जो वैल्यू है वो एसेट की वैल्यू में क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। क्लियर बेटा, मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ कि अगर आपने कोई भी एक्सपेंस पे किया रिगार्डिंग गुड्स तो उसमें परचेज की एंट्री अलग से आएगी, एक्सपेंस की एंट्री अलग से शो होगी। पर अगर आपने कोई भी एसेट परचेज की है, ठीक, तो एसेट के परचेज करने के वक्त एक्सपेंस की एंट्री अलग से शो नहीं होगी। एसेट और एक्सपेंस की वैल्यू हम ऐड कर लेंगे और इकट्ठी एक ही एंट्री हम बनाएंगे। जैसे ठीक है बेटा, अब जैसे एग्जांपल से आपको मैं क्लियर करता हूँ। परचेज्ड गुड्स वर्थ ₹30,000 and paid ₹1,000 for their कैरेज। बड़े इसमें आपने गुड्स कितने के परचेज किए हैं, 30 के, 30,000 के आपने गुड्स परचेज किए हैं और 1,000 रुपया मीन्स 1,000 रुपीज़ आपने उसकी कैरेज के ऊपर क्या किया, खर्च किया। अब देखो आपने क्या चीज़ बड़ा परचेज की है, गुड्स। और गुड्स में हमने रूल क्या लिखा है कि गुड्स में आप परचेज की एंट्री को अलग से शो करोगे और उसके रिगार्डिंग जो आपने खर्चा किया, एक्सपेंस किया है, उसको अलग से शो करोगे। अब इसमें देखो बेटा अकाउंट्स कौन से आइडेंटिफाई हो जाएंगे, एक तो आपने गुड्स परचेज किए हैं, एक तो अकाउंट कौन सा आ जाएगा, परचेज। और जैसे मैंने आपको बताया एक्सपेंस को आप अलग से शो करोगे, एक्सपेंस का नाम क्या है, कैरेज। सो दूसरा अकाउंट कौन सा आ जाएगा, कैरेज। और बेटा हमने जब गुड्स खरीदे हैं तो हमें पैसे देने पड़े होंगे और कैरेज भी हमने पे की होगी। सो तीसरा हम पेमेंट किए तो कौन सा अकाउंट आ जाएगा, कैश। को चेक तो लिखा नहीं है, तो चेक लिखा होता तो बैंक आ जाता। सो अकाउंट्स आइडेंटिफाई हो गए। परचेज इज एन एक्सपेंस, नॉमिनल, कैरेज ऑल्सो एक्सपेंस, नॉमिनल, कैश इज एन एसेट, रियल। अब बेटा रूल्स में आ जाओ। नॉमिनल का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अब एक्सपेंसेस को बेटा हम डेबिट करते हैं, इसलिए दोनों ही क्या हो जाएंगे, डेबिट। और रूल रियल का क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। अब बेटा हमने खर्चा किया, कोई चीज़ खरीदी है, पेमेंट करेंगे तो कैश गोज आउट, इसलिए कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। सो आपकी एंट्री बन जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट 30,000, कैरेज अकाउंट डेबिट 1,000 टू कैश अकाउंट 31,000। क्लियर बेटा, आपकी परचेज की एंट्री होगी गुड्स की। ऐसे हम एग्जांपल एक लेके चलते हैं एसेट के रिगार्डिंग। इसमें लेते हैं परचेज्ड मशीनरी फॉर ₹50,000 and paid ₹5,000 for its इंस्टॉलेशन। बड़ा सेकंड एग्जांपल हमने किसके रिगार्डिंग लिए, एसेट के रिगार्डिंग, कि हमने 50,000 की एक एसेट परचेज की है और उस मशीनरी को इंस्टॉल करवाने के ऊपर 5,000 हमारा क्या आ गया, एक्सपेंस आ गया। अब बेटा एसेट में जैसे मैंने आपको रूल लिखा था, रूल हमारा क्या है कि एसेट के केस में एक्सपेंस को आप अलग तौर पे शो नहीं करोगे, ठीक है। इसकी एक्सपेंस की इसमें कोई भी एंट्री नहीं आएगी, मीन्स इंस्टॉलेशन की कोई भी एंट्री नहीं आएगी। इसमें एंट्री किस चीज़ की आएगी, एसेट की, एसेट मीन्स मशीनरी की, ठीक है। तो आपने क्या चीज़ परचेज की है,
मशीनरी, सो एक तो अकाउंट आ जाएगा मशीनरी, और दूसरा आपने पैसे देके परचेज किए, दूसरा अकाउंट आ जाएगा कैश। मशीनरी इज एन एसेट रियल, कैश इज अगेन एन एसेट रियल। अब रियल का रूल क्या है, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। बेटा मशीनरी आपने परचेज की है, परचेज की मीन्स कम्स इन, इसलिए मशीनरी क्या हो जाएगी, डेबिट। और जब पेमेंट करेगा तो कैश गोज आउट, कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। सो एंट्री आपकी क्या बन गई, दैट इज मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, इसमें बेटा एक्सपेंस को आपने अलग से शो नहीं करना, क्योंकि एक्सपेंस किसके रिगार्डिंग खर्च किया गया है, रिगार्डिंग एसेट्स। इस पर अपने कस्ट करना क्या है, एक्सपेंस की और एसेट की वैल्यू ऐड कर लेनी है। सो 50 की आपकी एसेट है, 5 का आपका एक्सपेंस है, टोटल बिकम्स 55। सो अमाउंट में कितना आ जाएगा, 55। ठीक है बेटा। सो एक बार बेटा नक्शल में मैं कंसेप्ट दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि आपकी कोई भी एक्सपेंस है उसकी एंट्री क्या है, कि अगर आपने कोई भी एक्सपेंस गुड्स के रिगार्डिंग की है, उस केस में आपको परचेज की एंट्री आप अलग से डालोगे, और उस गुड्स के रिलेटेड जो एक्सपेंस है उसकी एंट्री अलग से डालोगे, जैसे हमने ये शो किया हुआ है। क्लियर। पर अगर आपने कोई भी एक्सपेंस किसी एसेट के रिगार्डिंग की है तो उसमें आप उसको अलग से एंट्री नहीं डालोगे, एक्सपेंस और एसेट दोनों को ऐड करके आप इकट्ठी एंट्री बनाओगे अकेली एसेट की, एक्सपेंस को अलग से शो नहीं करोगे। क्लियर बेटा। सो दैट कंप्लीट्स योर 19th concept. Next is 20th. Profit or loss on sale of goods or assets। कि अगर आप कोई गुड्स या एसेट परचेज सेल करते हो, उसके ऊपर कोई आपको प्रॉफिट या लॉस होता है, उसका क्या ट्रीटमेंट है, उसका ट्रीटमेंट बेटा सेम ऐसे ही है जैसे एक्सपेंस का केस है। इसमें वैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक तरफ हम ले लेते हैं गुड्स, एक तरफ हम ले लेते हैं एसेट्स। अगर गुड्स के ऊपर आपके पास कोई प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है आपको, तो उसको आप शो नहीं करोगे, रिवर्स है कि प्रॉफिट लॉस के गुड्स का उसको शो नहीं करोगे। पर अगर आपको कोई प्रॉफिट या लॉस एसेट के ऊपर हुआ है, उसको आप अलग से शो करोगे। ये बेटा रिवर्स केस है। एक्सपेंस के केस में क्या है कि अगर गुड्स का एक्सपेंस है तो शो करोगे, एसेट का एक्सपेंस है तो शो नहीं करोगे। पर जहाँ तक बात आ जाती है प्रॉफिट या लॉस की, इसमें रिवर्स केस है, गुड्स के ऊपर अगर प्रॉफिट या लॉस हुआ है उसको आप शो नहीं करोगे, पर अगर एसेट के ऊपर प्रॉफिट या लॉस हुआ है उसको आप शो करोगे। जैसे इसमें एग्जांपल्स लेकर समझाता हूँ आपको। गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 has been sold at a profit of 2,000। इस बेटा क्या लिखा हमने कि 10,000 के गुड्स हैं, आपने 2,000 के प्रॉफिट के ऊपर बेचे हैं, इट मीन्स 12,000 के बेचे हुए आपने। अब बेटा देखो प्रॉफिट जो हमें हो रहा है वो किस चीज़ के ऊपर हो रहा है, गुड्स के ऊपर। और हमने रूल्स में क्या पढ़ा है कि गुड्स के प्रॉफिट को या गुड्स के लॉस को अलग से शो किया नहीं जाता। ठीक है, इसमें आप सिंपल एंट्री बेटा किस चीज़, गुड्स को आपने क्या किया है, सेल किया है, इसलिए आप सिंपल एंट्री किस चीज़ की डालोगे, सेल्स की। सो एक तो अकाउंट आ जाएगा सेल्स, और दूसरा कुछ गिवन नहीं है। ठीक, जैसे अगर नाम गिवन हो तो हम नाम लेते हैं, जैसे सेल्स की एंट्री में किया था, पर इसमें कुछ नहीं गिवन, इसमें दूसरा अकाउंट हम कौन सा लेंगे, कैश। ठीक, सेल्स इज एन इनकम, नॉमिनल, कैश इज एन एसेट, सो रियल। अब नॉमिनल का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। बेटा सेल्स को हम क्या करेंगे, क्रेडिट, वो इनकम है। और रियल का रूल क्या है, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। बेटा आपने चीज़ें बेची हैं तो आपको पैसे मिलेंगे, मीन्स कैश कम्स इन, कैश क्या हो जाएगा, डेबिट। सो एंट्री आपकी क्या बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 12,000। तो 10,000 के गुड्स थे, हमने 2,000 के प्रॉफिट में बेचे थे, तो सेल्स कितनी आ गई, 12,000 की। क्या बेटा, सो कंसेप्ट क्लियर हो गया कि अगर आपको कोई भी प्रॉफिट या लॉस गुड्स के रिगार्डिंग होता है तो आपने सिंपल सेल्स की एंट्री डालनी है, उसमें प्रॉफिट या लॉस की एंट्री अलग से नहीं डालनी है। क्लियर। ऐसे एग्जांपल लेके चलते हैं रिगार्डिंग एसेट्स।
फर्नीचर कॉस्टिंग रुपीज 20,000 हैज़ बीन सोल्ड फॉर रुपीज 24,000 कि 20,000 का फर्नीचर है, आपने कितने में बेचा है? 24,000 में। इस 4,000 का आपको क्या हो गया? प्रॉफिट। बड़ा प्रॉफिट किसके रिगार्डिंग हुआ है? फर्नीचर मीन्स एसेट के रिगार्डिंग। और रूल्स में हमने क्या पढ़ा है कि अगर एसेट के ऊपर कोई प्रॉफिट या लॉस होता है उसको आपने अलग से शो करना है। तो इसमें बड़ा अकाउंट्स कौन से आइडेंटिफाई होंगे? एक तो आपने क्या चीज़ बेची है? फर्नीचर। सो एक तो अकाउंट आ जाएगा फर्नीचर, ठीक है। जब फर्नीचर बेचा तो आपको पैसे मिलेंगे। दूसरा अकाउंट कौन सा आ जाएगा? कैश, ठीक है जी। और तीसरा बेटा आपका प्रॉफिट हुआ है, सो प्रॉफिट के या लॉस जो भी हो उसके हम कॉमन टर्म यूज़ करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट हुआ हो तभी हम यही अकाउंट लिखते हैं, लॉस हुआ हो तभी यही अकाउंट लिखते हैं। सो अकाउंट्स आइडेंटिफाई बेटा हमारे हो गए। अब इनके नेचर में आ जाओ। फर्नीचर एसेट रियल, कैश एसेट रियल, प्रॉफिट मीन्स नॉमिनल यानी कि गेन। और रूल्स हैं जो रियल के, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। आपने फर्नीचर बेच दिया मीन्स फर्नीचर क्या हो गया? गोज आउट। फर्नीचर का क्या कर दोगे? क्रेडिट। आपने जब फर्नीचर बेचा आपको पैसे मिलेंगे मीन्स कैश कम्स इन, कैश क्या हो जाएगा? डेबिट। और गेन्स, नॉमिनल का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अब गेन को आप क्रेडिट करते हो इसलिए गेन क्या हो जाएगा? क्रेडिट। सो आपकी एंट्री बेटा क्या बन गई? डेबिट में क्या था? कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पैसे आपको कितने मिले? 24। फर्नीचर गोज आउट कितने का हुआ? 20। और प्रॉफिट आपको कितने का हुआ? 4,000। क्लियर बेटा। ऐसे एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं लॉस की। मशीनरी कॉस्टिंग रुपीज 20,000 has been sold at a loss of rupees 2,000 कि 20,000 की मशीनरी है, आपने 2,000 के लॉस के ऊपर क्या कर दी? बेच दी। अब इसमें देखो बेटा अकाउंट्स कौन से आएंगे। एक तो बेटा आपने क्या चीज़ बेची है? मशीनरी। एसेट है, एसेट का हम नाम यूज़ करते हैं, और गुड्स हो तो हम परचेज या सेल वर्ड यूज़ करते हैं, पर एसेट का हम क्या यूज़ करते हैं? नेम। सो एक तो अकाउंट आ जाएगा मशीनरी, और मशीनरी बेच के हमें पैसे मिलेंगे। दूसरा अकाउंट आ जाएगा कैश। और तीसरा बेटा 20,000 की मशीनरी आपने 2,000 के लॉस के ऊपर बेची है, और लॉस किस चीज़ के ऊपर हो रहा है? एसेट के ऊपर। और रूल्स में हमने क्या पढ़ा है कि एसेट्स के ऊपर या प्रॉफिट जो लो लॉस होता है उसको हम अलग से शो करते हैं। सो तीसरा अकाउंट यहाँ पर कौन सा आ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। लॉस हुआ आपका। बेटा मशीनरी इज एन एसेट रियल, कैश इज एन एसेट रियल, प्रॉफिट एंड लॉस नॉमिनल। अब बेटा रूल्स क्या? रियल के, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। आपने मशीनरी बेच दी मीन्स मशीनरी आपके पास से क्या होगी? गोज आउट। मशीनरी को आप क्या करोगे? क्रेडिट। जब मशीनरी बेची आपको पैसे मिलेंगे, कैश कम्स इन, कैश क्या हो जाएगा? डेबिट। और नॉमिनल का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। आपको ये लॉस हुआ है और लॉसेस को हम क्या करते हैं? डेबिट। सो आपकी एंट्री क्या बन गई? दैट इज कैश अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। बड़ा मशीनरी जो गोज आउट हुई वो कितने की थी? 20 की। लॉस आपको कितना का होगा? 2,000 का। अब 20,000 की मशीनरी 2,000 के लॉस पे बेची है, आपको पैसे मिलेंगे कितने? 18,000। ठीक है बेटा, दैट कंप्लीट्स दिस कंसेप्ट। एक बार मैं नटशेल में रिपीट कर देता हूँ कि अगर आपको प्रॉफिट या लॉस बेटा किसी गुड्स के ऊपर होता है तो आप गुड्स के प्रॉफिट लॉस को अलग से शो नहीं करोगे, उसमें आप सिंपल जो सेल्स की एंट्री होती है वैसे आप सेल्स की एंट्री बनाओगे। पर अगर आपको प्रॉफिट या लॉस किसी एसेट के ऊपर होता है, जैसे फर्स्ट एग्जांपल में इसमें मैंने फर्नीचर के ऊपर लिया था और इसकी मैंने मशीनरी के ऊपर लिया है। सो अगर आपको कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस किसी एसेट के रिगार्डिंग होता है फिर आप उस प्रॉफिट एंड लॉस को अलग से शो करोगे। ठीक है बेटा, तो आज तक बेटा आपके 20 कंसेप्ट कंप्लीट कर दिए मैंने। अब तक आप 20 कंसेप्ट पहले सारे रिवाइज कर लो, ठीक है जी।
आज मैं शाम तक आपको इन 20 कंसेप्ट की असाइनमेंट डालूंगा, वो सॉल्व करके आपने मेरे को भेजनी है ऑन द बेसिस ऑफ दीज फर्स्ट 20 कंसेप्ट, ताकि साथ ही साथ हमारे पुराने कंसेप्ट जो है वो रिवाइज होते रहे। ठीक है बेटा, और अगर इन कंसेप्ट में किसी में भी कोई प्रॉब्लम आ रही है एट एनी टाइम यू कैन कॉल मी। ठीक है, मैं आपको वो दोबारा से कंसेप्ट समझा दूंगा। ठीक है जी, पर रिवाइज जरूर करनी है और असाइनमेंट सॉल्व करके बेटा मेरे को टाइमली भेजनी है। ठीक है, और कल से हम 21st कंसेप्ट से आगे स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।